तो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब ठंड है में तो लोग ठंड का आनंद लेते हैं, तो आप लोग सब गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। सॉरी 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 सॉरी, गर्मी में कोई आनंद नहीं लेता, मैं खुद भी आनंद नहीं लेती हूँ गर्मी का। सच बोलूँ तो गर्मी किसी को भी पसंद नहीं होती। शायद ही कुछ लोग होते हैं, मेरे नॉलेज में एक इंसान है जिसे गर्मी बहुत पसंद है। उनके हिसाब से गर्मी इसीलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि और सीज़न में जैसे हमें बहुत सारे, जैसे ठंड में क्या करना पड़ता है, स्वेटर पहनने पड़ते हैं, ये पहनने पड़ते हैं, वो पहनने पड़ते हैं, तो बहुत कुछ धोने के लिए भी हो सकता है ना, क्लीनिंग करने के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और बहुत एक्स्ट्रा क्लॉथ्स चाहिए होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा मीन्स रजाई चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। पूरे घर में उनके हिसाब से ठंड होता है तो पूरे घर में मैस हो जाता है। और रजाई और कंबल, इतनी ब्लैंकेट्स इतने हेवी होते हैं कि उसे हम बैठ के ऐसे धो भी नहीं सकते, ना वॉशिंग मशीन में ना किसी भी तरह। तो और बरसात आता है तो बरसात में भी इतनी बारिश होती है कि रास्ता भी पूरा मिस हो जाता है। और जो क्लॉथ्स पहन के हम लोग बाहर जाते हैं वो भी गंदे होते हैं, भीगते हैं, उसे ड्राई करने की एक प्रॉब्लम होती है, मीन्स बहुत प्रॉब्लम होती है। और गर्मी में क्या है कि पसीना बहुत आता है, पर जितना कम कपड़ा उतना अच्छा। पहनो भी एकदम पतले पतले से कपड़े, स्लीवलेस कपड़े, मीन्स 2 कपड़े रखो, एक धो एक पहनो, एक धो एक पहनो, उनके हिसाब से मतलब उनके हिसाब से बेस्ट है गर्मी। और अगर उनके इस लॉजिक को देखें तो अच्छी है, पर गर्मी मीन्स हमें अपना बहुत ध्यान रखना होता है। ज़रा सा भी पानी कम होने से हेडेक होने लगता है, गैस हो जाता है। जैसे कि मुझे अभी थोड़ी थोड़ी सी हुई है, मुझे इधर इस साइड में थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा है। ये जो गैस हुआ है मुझे, तो कभी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, कभी पेन यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, क्योंकि गैस जो होता है ना वो हमारे सर पे ऐसे 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 घूमता है। तो क्या होता है, वो घूम रहा है और इधर दर्द हो रहा है। बहुत पानी पीना होता है, पर पिया है मैंने। पर अभी स्टार्ट होने के बाद जल्दी से एक बार स्टार्ट, कुछ भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम अगर जल्दी से स्टार्ट हो गई, एक बार स्टार्ट हो गई तो जल्दी से वो जाएगी नहीं। जब तक आप एक अच्छी सी, एक बार पेन स्टार्ट होने के बाद क्या करना पड़ता है, एक सॉफ्ट और एक पूरे शांत माइंड से एक नींद लेनी पड़ती है, जो कि मेरे लिए इस टाइम पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार जो सुबह उठती हूँ, किसी दिन ही मेरा सब कुछ फिनिश हो जाता है, काम फिनिश हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर सो जाती हूँ, पर वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोया। और थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है कि मुझे तुरंत उठना पड़ता है, तो कभी कभी होता है कि कुछ भी हो जाए मैं सोए रहती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पर ऐसे मोस्ट ऑफ टाइम मुझे उठना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है पॉसिबल। इसीलिए गर्मी है तो बहुत ध्यान रखना है, पर जिनको अच्छा लगता है उनके लिए हैप्पी समर, क्योंकि समर में हम लोग बहुत जगह लोग घूमने भी जाते हैं ना। पर अपने घर से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए कि हाँ समर है तो ठीक है, पहले घर से निकलने के लिए पावर चाहिए। और मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं अपने घर से निकल के नीचे भी टहल के आऊँ। इस धूप में मुझे सब्ज़ी लाने के लिए भी सोचना पड़ता है, ऐसे मैं सब्ज़ी नहीं लाती हूँ। और अभी जब से समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, समर वेकेशन नहीं, समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। वेकेशन तो उनके होते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी छुट्टियां हो जाती हैं, तो उनके लिए वेकेशन है और वो कहीं कहीं घूमने जाते हैं। हमारे लिए कोई वेकेशन नहीं है, हम लोगों को जब समय मिलता है तब हम लोग अपना वेकेशन प्लान कर लेते हैं। पर हमारा बच्चा छोटा है तो हम लोग जल्दी से वेकेशन प्लान नहीं करते हैं। ऐसे भी हम लोग जल्दी से वेकेशन प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार कहीं जाना मीन्स बहुत हैट्रिक है। कहते हैं कि बाहर जाने से माइंड फ्रेश होता है, पर उसके पहले जो हेडेक होता है
वो हेडेक बार बार लेने के लिए मेरे अंदर में इतना पावर नहीं। तो जिनको है वो ले और इन्जॉय करें। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं ले सकती। मुझे अपने घर पे ही अच्छा लगता है, अपने काम के साथ ही अच्छा लगता है, मैं उसके साथ ही बहुत इन्जॉय करती हूँ। और थोड़ा सा मैं बाहर वॉक करके आ जाती हूँ इवनिंग के टाइम पे या मॉर्निंग के टाइम पे। दैट्स इट। ये है मेरे इंजॉयमेंट। और जब मैं ज़्यादा बोर होती हूँ तो थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, और जब मैं टीवी देख के भी बोर होती हूँ तो मैं मोबाइल चला लेती हूँ, और जब मोबाइल से भी बोर होती हूँ तो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ किसी से। और जब किसी के पास टाइम नहीं होता और मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता है तो मैं अपना काम करते रहती हूँ धीरे धीरे, स्लो 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 स्लो। और जब मुझे लगता है कि मैं इन सब चीज़ से बोर हो गई हूँ तो मैं कुछ नया कुछ खाने को बनाती हूँ और उसे ट्राई करती हूँ। जैसे कल संडे था और मैंने कल बनाया था दही बड़े। क्या है कि लोगों के घर में दही बड़ा मीन्स फेस्टिवल, और मेरे पास दही बड़ा मीन्स जब मुझे कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा है तो दही बड़ा। क्योंकि दही बड़ा एक इतना यम्मीएस्ट चीज़ है, एक रेसिपी है, एक डिश है जिसको हम लोग कभी भी खा सकते हैं। और उसकी ठंडी ठंडी दही, और इस गर्मी में रोज़ रोज़ बाहर का आइसक्रीम तो नहीं खा सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स, एसेंस और क्या क्या होते हैं। और वो किस तरह के पानी यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड है बट वो कंपनी किस तरह के पानी यूज़ करते हैं उस आइसक्रीम को बनाने के लिए, किस तरह, इतना ट्रस्ट नहीं है। तो रोज़ रोज़ नो। इसलिए होममेड फूड ऑलवेज गुड, होममेड फूड ऑलवेज गुड, ऑलवेज रेफर होममेड फूड। बिकॉज़ वो थोड़ा सा कम टेस्टी हो सकता है पर कम सेफ नहीं है, वो पूरी तरह से सेफ है आपके लिए। वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाता क्योंकि आपको पता है कि आपने उसमें क्या डाला है और क्या नहीं। हाँ, अब आप उसे भी गंदी तरीके से बनाएंगे, गंदे पानी से बनाएंगे तो होममेड फूड भी सेफ नहीं है। बट घर में लोग इस चीज़ का तो ध्यान रखते हैं चाहे वो कहीं के भी हो। तो इस तरह से होता है होममेड फूड। बट पता है पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के पास, किसी के पास भी इतना यूरीफाई और प्यूरीफाई तो था नहीं कि वाटर प्यूरीफाई करके पिए, तो उस समय चलता था। बट अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है ना कि सब कुछ गंदे हो रहे हैं, पानी, खाना, हवा। तो हर चीज़ को तो प्यूरीफाई नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो जितना क्लीन कर सकते हैं, जितना खुद को सेव कर सकते हैं उतना सेफ रहना चाहिए। इस टाइम पे पहले क्या था कि लोग आराम से ट्रैवल कर लेते थे, गर्मी हो या कुछ भी हो ट्रैवल कर लेते थे थोड़ा सा, क्योंकि हवा ठीक थी, ये था वो था। अभी इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, इतना सब कुछ हो गया कि बाहर जाओ तो पूरा ये जो टंग है ना वो पूरा ऐसे होता है, ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो धूल है वो हमारे मुंह के अंदर आ गई और हम उसे खा रहे हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए तो मेरे हिसाब से नॉट सेफ, नॉट गुड। सो ऑलवेज अपने आप को जितना सेव करके चलो उतना अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं यहाँ यूट्यूब में बोल रही हूँ और खुद नहीं करती हूँ, बट नहीं, मैं करती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ। मैं लास्ट हम लोग फरवरी में बाहर गए थे, उसके बाद हम लोग बाहर नहीं गए क्योंकि जिस दिन हम लोग बाहर गए थे उसी दिन मैंने कह दिया था कि और मुझे जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता मुझे बाहर नहीं जाना। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ के अभी तक रखा हुआ है और मैं उस दिन से अभी तक बाहर नहीं गई हूँ। मुझे नहीं जाना है बाहर। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा इधर उधर घूम के आऊँगी, बट नहीं। दूसरे को देख के मुझे भी थोड़ा सा मन हो जाता है, सबको ही को मन होता है घूमने का, किसको मन नहीं होता, मुझे भी होता है, पर नहीं, ये सेफ नहीं है तो मुझे नहीं जाना। बाहर जाने से क्या होता है, आप थोड़े 1 घंटे के लिए जाओगे और इतनी सारी थकान हो जाती है, जैसे लगता है कि आप 10 घंटे के लिए थक के आए हैं। तो ये सब बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपनी स्टोरी पे। तो जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग दिन भर बाहर में ठटर 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 करते रहते थे
जंप करते थे। हमारे खेल का एक पार्ट था, हम लोग थर्ड फ्लोर से जंप करते थे। नीचे में रेत होती थी और हम लोग ऊपर थर्ड फ्लोर से जंप करते थे। और जब हमारे घर के कोई देख लेते थे, मीन्स हमारे अंकल, हमारे पापा, हमारे दादी, कोई भी देख लेते थे तो जंप के बाद हमारी जंप की पिटाई भी हो जाती थी। आप लोगों ने मार खाया बचपन में? मैंने तो बहुत खाया, क्योंकि मैं बदमाश थी। मार खाने को मिलता है और मेरा बेटा भी ऐसे ही बदमाश है। पर मैं उसे थर्ड फ्लोर से कूदने नहीं दूँगी जो मैंने किया है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे सब कुछ सेफ था। इस टाइम पे कुछ भी सेफ नहीं है। इसीलिए हम लोग बालू में ही कूदते थे, रेत में ही कूदते थे एम करके। अभी वो कहाँ कूदेगा मुझे क्या पता, इसलिए मैं उसे बाहर भी नहीं जाने देती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे आज से 20 ईयर पहले क्या था, सब कुछ सेफ था। अभी सब कुछ बदल चुका है। अभी अगर कोई बाहर जंप करता है, पहले हम लोग के टाइम पे क्या था, जब हम लोग कुछ ऐसा ऊट पटांग हरकत करते थे, हमारे जो लोकल लोग थे, हमारे जो गली के लोग थे, हमारे पाड़ा के जो लोग थे, वो अंकल काकू सबको ऐसे देखते रहते थे। कुछ भी हुआ तो तुरंत आते थे हमें सेव करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें चोट लगे तो हमें संभालने के लिए। बट अभी क्या है, अभी अगर कोई किसी को कुछ भी होता है तो लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, हम लोग आएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। अरे प्रॉब्लम होगा तो बताने का टाइम होता है क्या, कि हम लोग आपको बताने जाएंगे कि अरे हमारे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ प्लीज़ आओ ना, हमें ये करो ना। उस समय तो खुद ही इतना इमरजेंसी होता है कि हम लोग भागा दौड़ में ही रहते है ना, भाग दौड़ में ही रह जाते हैं। और इस टाइम पे लोग क्या है कि देखते हैं कि सामने वाले को प्रॉब्लम है, फिर भी वो हेल्प करने को नहीं आते। इसीलिए खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे। बट अभी सब कुछ चेंज हो चुका है दोस्तों। इसीलिए खुद को सेफ रखना है, खुद को, बच्चों को समझाना है कि ऐसा नहीं करो, ये मत करो, वो मत करो। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं, यहाँ से स्कूल भी भेजते हैं, तो आप मान के चलो कि वो सब कुछ अनसेफ है। इसीलिए उसको इतना घर में बता दो कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्योंकि कोई भी अगर कुछ होता है तो कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्स लेने को तैयार नहीं है कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को ऐसे सिखाना है कि नो, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और सेफ चलें, क्योंकि सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। घर में खाना हो ना हो, बट इस धूप में बाहर नहीं जाना है। पानी पी के ही रह जाओ, बट बाहर मत जाओ। क्योंकि लोग मदद तो करेंगे नहीं, बात बोलेंगे और फिर मन भी दुखेगा और दिमाग भी खराब होगा, राइट। तो राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय।